खुदा के लिए हमारी मदद कर दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसने ना हमारे साथ धोखा किया, सब कुछ अपने नाम में लगा लिया। हम रुल रहे हैं, खुदा के लिए कोई अल्लाह का बंदा हो हमारी मदद कर। शोहर भी बीमार है, अल्लाह मौत दे दे, हमें मौत का भूले इस रात की। मैं तो खुद कहती हूँ मुझे जहर मिले मैं अपने बच्चों को दे दूं। सारी रात में सोती बेटा, मैं सारी रात नहीं सोती। जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, इस तरह की जिंदगी नहीं हमें चाहिए। किसी के पहनाए कपड़े मैं पहनती हूँ। एक साल मैं पाँव नंगी फिरी, मुझे किसी ने भाई बहन ने जूती नहीं दी। मैं कहती हूँ इस तरह की जिंदगी से मौत चंगी है, मौत आ जाए तो वो सही है। इस टाइम ये माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनका अपना घर था एक वक्त पर, लेकिन जब घर लिया उसमें फ्रॉड हुआ, इनसे साइन करवाए गए पेपर्स पर और वो घर जो है वो किसी ने इनसे ले लिया। मतलब कि उस घर पर कब्जा कर लिया गया, इनको निकाल दिया गया। अब हालात ये है कि जिस घर में ये पहले रहती रही हैं उस घर का किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से मालिक मकान ने सामान उठा के गली में फेंक दिया। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इनको पनाह दी हुई है इस कमरे के अंदर जहाँ पर इस टाइम हम लोग मौजूद हैं। खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। बेटी है जो कि तलाक याफ्ता है और बैठी हुई है किसी मसीहा के इंतजार में। बाकी की बात माँ जी से पूछते हैं। की होया माँ जी? बेटा हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। क्या हुआ? घर जो था अपना वो कैसे गिरवी दिया था, किसी से गिरवी लिया था आपने? गिरवी दिया था। अच्छा, आपने अपना घर गिरवी दिया? हाँ, अच्छा, गिरवी दिया था। उसने ना हमारे साथ धोखा किया, सब कुछ अपने नाम में लगा लिया और एंड टाइम पे हमें धक्के दे के निकाल दिया। जब हमने मकान दूसरा लिया। कितने पैसों में माँ जी गिरवी दिया था? 30,000 में। 30,000 में किसी को घर गिरवी दिया आपने? कितनी देर के लिए दिया था? 1 साल के लिए। 1 साल में उसने ना अपना काम दिखा दिया। 1 साल में उसने कब्जा करके आप लोगों को निकाल दिया? हाँ। अच्छा। और ना फिर हमें धक्के दे के फिर निकाल दिया। सब कुछ दिखाया कि मैंने अपने नाम में घर ले लिया है, अब आप निकल जाओ। तो हम कैसे फिर निकलते? हम जब निकले 20 साल हो गए, उस वक्त हम रुल रहे हैं, इतना रुले। अब लिया मकान, मियाँ मेरे बीमार हो गए, मेरे से भी नहीं कुछ किया जाता, किसी से भी नहीं, कुछ नहीं, किसी ने हमारा काम किया, किसी भी नहीं। मियाँ को क्या हुआ? उनको फादर का अटैक हुआ। फालिज का अटैक हुआ है? अच्छा। तो वो ना जाते थे तो हमें खाना मिलता था, अब वो नहीं जा रहे। एक रात भूखे सोते, 2 दिन भूखे सोते हैं, कोई भी नहीं, किसी को अल्लाह का बंदा नहीं है। खुदा के लिए हमारी मदद कर दो। मैं तो आज अब घर का सर्कल किस तरह चल रहा है? होता है तो खा लेती हूँ, नहीं कहाँ से आते हैं? मतलब आप काम करती हूँ। एक घर के मेहर मेरी बेटी करती है, वो जब बच्चा उच्चा देते हैं तो खा लेते हैं, उसी में थोड़ा पता कर रहे हैं। अब मेरे से बिल भी नहीं दिया जा रहा, ना मेरे से किराया दिया जा रहा। माँ जी किस दे घर रह रहे हो? ये किसी के घर है। भी तो उन्हें किराए देते कि बस चालू फिलहाल बस 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए दिया और ना भी फिर किया कि अपना इंतजाम कर लेना। हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये भी मैंने रखे रास्ते, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा इसको खा लो। और ये एक इसको दिया और एक मैंने लिया। ये मेरे से भूख से बर्दाश्त नहीं होता, रस लेती हूँ, ये रस से ये खाते हैं हम, इसमें गुजारा कर लेते हैं। खुदा के लिए कोई अल्लाह का बंदा हो हमारी मदद करते हैं। बेटी दा ब्याह कीता सी तुसां ते की होया? तलाक ने की वजह बनी? जहेज नहीं दिया। जहेज ना देने से तलाक हुई? हाँ। कितने साल, कितना अरसा रही होगा? 1.5 साल। 1.5 साल रही। तो फिर क्या डिमांड वगैरह करते रहते थे हर टाइम? हाँ, कहते थे तुम्हारी माँ ने बैठ नहीं दिया, तुम्हारी माँ ने पतीले नहीं दिए। मैं कहाँ से देती? मैंने पहले बताया कि मैं भूखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्याह अपने इच कितना गहरा इच कितना में ओना जदों ब्याह तुसां कीते थे, जदों ओना दी जहेज दी डिमांड नहीं सीगी? कुछ भी नहीं, पहले कह रहे थे कुछ भी नहीं दो। तो जब गए तो बाद में 1.5 साल हुआ तो वो कहने लगे तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं दिया। तो फिर मारते थे, फिर खर्चा भी नहीं देते थे। जब लड़कियां आती थी पेके के घर आती हैं तो कपड़े भी नहीं देते थे, जूती भी नहीं होती थी। जो मैंने इन हालात में रखा हुआ था इसको। तो रोटी भी नहीं देते थे, खाने को कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन ये है जब नंगे पाँव आती थी, नंगे पाँव जाती थी, कुछ भी नहीं देते। मैं माँ थी, मैं अंदर से अंदर जलती थी। मैंने कहा किसी को न बताना, बाप को न बताना, आगे से तुम्हारा बाप बीमार है, कुछ और ना सदमा कर दे। तो मैंने कहा वैसे आई है। फिर मैं इसको अपनी जूती दे देने की, अपनी बालियाँ उतार के दे देने का इस बच्ची को। बेटा क्या नाम है आपका?
बिस्मा, बिस्मा क्या जब शादी करके गई हो तो क्या टॉर्चर करते थे आपको? ये क्या नाम कहते थे, बेटा ऊंचा बोलो थोड़ा। ये कहते थे आपकी माँ ने सामान वगैरह नहीं दिया। अच्छा। और माँ को हमको बेड वगैरह दें और चादर वगैरह दें, तो यही ताने मारते थे। ताने मारते थे। तो उसके बाद क्या, बच्चा नहीं है ना आपका कोई, तो फिर तलाक दे दी उन्होंने? और औलाद के ताने मारते, औलाद ना होने के भी ताने मारते थे। अच्छा जी, हाँ जी। अभी तलाक हुए कितना टाइम हो गया है? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया है। इतना ही टाइम उसके साथ रही हो? जी। तो रोज ये जहेज की जो बात है, ये जो आपको बाद में ताने देता था, ये बातें आप लोगों की पहले फाइनल नहीं हुई थी उनसे कि क्या देना लेना है हम लोगों ने? बस क्या करें, ये मेरी किस्मत में है। किस तरह माँ जी मतलब बेटी भी सिर पे आके रह गई है, बेटी भी उन घर बह गई है, शोहर भी बीमार है, खान नु भी कुछ नहीं हैगा, तो जाहिर है तुसी भी अल्लाह मौत दे दे, इस बात से अल्लाह मौत दे दे, हमें मौत का पूरे इस बात की जिंदगी नहीं हमें चाहिए, हमें मौत चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ मुझे जहर मिले मैं अपने बच्चों को दे दूँ। मैं खुद कह रही हूँ मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी सी जहर हो तो कोई दे दे मुझे, या चूहे मार गोलियां मैं खा लूँ, मैं तो कर लूंगी कुछ ना कुछ। मुझे बताइए मेरे साथ क्या हो रहा है। सारी रात मैं सोती बेटा, मैं सारी रात नहीं सोती। सारी रात मैं देती हूँ कि सुबह कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लेंगे, पर कहाँ से जाऊंगी। मैंने अपने रिश्तेदार से बुलाना छोड़ दिया। मैं क्या करूँ? तो खुद ही छोड़ देते हैं। मैं क्या करूँ बेटा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, हर पास अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। मेरे मियाँ की दवाई भी नहीं आ रही, मैं खुद बीमार हूँ। मैं आपको बता नहीं सकते मैं तो क्या करूँ। मैं बहुत लाचार हो गई हूँ, मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ। मैं दिल नहीं करता कि किसी के जावा, किसी के पास जाऊँ। अंदर बैठी रहती हूँ, भूखी रहती हूँ। मैं कहती खुदा हमें मौत दे दे, अल्लाह पाक हमें मौत दे दे इस जिंदगी से। कहते अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करते, मौत दे दे, अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करते। अल्लाह ताला मौत दे दे, इस तरह की मौत दे दे कि हमें जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। इस तरह की जिंदगी नहीं हमें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की जिंदगी। मैं बहुत जिंदगी से तंग आई हूँ। किसी के पहनाए कपड़े मैं पहनती हूँ, किसी के जूता मैं पहनती हूँ। एक साल मैं पाँव नंगी फिर रही थी, एक साल मैं पाँव नंगी फिर रही थी। मुझे किसी ने भाई बहन ने जूती नहीं दी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, गरीबी बहुत बुरी चीज है बेटा, बहुत बुरी चीज है। किसी के घर गरीबी आप सब्र करें, आप देखिए अल्लाह ताला से ना गिला नहीं बेटा, मैं किसी के घर कुछ नहीं जाती, मुझे ना लोग ताने मारेंगे, इसलिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रोज दवाई से मैं दवाई की गोली, एक गोली नहीं मुझे मिलती, मैं गोली खा के मर जाऊं, इतना मैं तंग आई हूँ। या इसको मौत आए या मुझको मौत आ जाए। ये क्या ऐसे नहीं कहते, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह देखे, अल्लाह सुनने। छोटा सा बच्चा है, बहुत है, मेरे उसकी माँ भी 4 बच्ची है। मैं किस किस को दूं खाना, किस को खाना दूं मेरा बेटा। मैं बहुत तंग आई हूँ, मैं बहुत जलील हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। हर पास अंधेरा अंधेरा है, हर पास अंधेरा। बेटा हो सकते तो जहर है आपके पास तो मुझे दे दे, मुझे आप दे दे जहर। मैं बहुत तंग आई हूँ, मैं किस तरह इनको दूं, रोटी दूं, खाना दूं। मैं खुद लाचार हूँ, मेरे मियाँ लाचार है, मेरे मियाँ लाचार है, मैं भी लाचार हूँ। मेरे मियाँ की दवाई नहीं आ रही, वो कहते हैं सर रात जागते रहते हैं कि मेरे ना पाँव में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। मैं कैसे क्या कहाँ जाऊँ, इस तरह जाऊँ। एक मेरा छोटी सी मेरी बच्ची वो भी बीमार है, खुद बीमार, भूखे कट के हलाल करके खाना कितना मुश्किल हो गया ना। बहुत है। मैं कहती हूँ इस तरह की जिंदगी से मौत चंगी है, मौत आ जाए तो वो सही है, तो सोच गए ना हम मौत के। आप ये अंदाजा लगा लें, एक गरीब इंसान जो है वो कितना बेबस, बात है, कितना बेबस हो गया हुआ है, अपने लिए मौत की दुआएं मांग रहा है। कितनी बेबसी का आलम है इन लोगों के ऊपर कि रोटी नहीं है खाने को, जहर चाहते हैं, जहर खाएं और जहर खाकर पूरी की पूरी जो फैमिली है वो मरे। किस तरह दुआएं दे रही हैं वो मौत के लिए, किस तरह दुआएं कर रही हैं। अल्लाह इस तरह के वक्त से बचाए। इनका यहाँ पर कोई भी इनका कोई नंबर वगैरह होगा वो मैं स्क्रीन पर दूंगी, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके इन लोगों की मदद करें, इन माँ जी की मदद करें। जो इनके हालात है, जो इनकी तकलीफ है, वो आप लोगों को सामने नजर आ रही है कि किस तरह से रोटी पूरी कर रही हैं। ये रस हैं, ये रस ये खाती हैं,
ये रस ये खाते हैं लोग जब इन लोगों को भूख लगती है। इन लोगों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा और अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद जितना हो सके इनकी मदद कीजिएगा।